अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, डेली नियमित रूप से? कितने लोग 5 माला फेरते हैं? बहुत कम। कितने लोग 3 माला फेरते हैं? थोड़े लोग। और कितने लोग डेली कम से कम नियम से रेगुलरली कंसिस्टेंटली 1 माला फेरते हैं, पक्की माला? कुछ लोग फेरते हैं। देखिए कितने कम लोग हैं। मुश्किल से आप देखेंगे ना तो 5% लोग इस कैटेगरी में आएंगे जो डेली नियम से कंसिस्टेंटली रेगुलरली 1 माला नवकार मंत्र की फेरते हैं। मतलब मुश्किल से जीवन में 10 मिनट देते हैं। देखिए सच में ये कितने परम सौभाग्य की बात है। सच में देव गुरु धर्म की कैसी अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर कि हमको कितने पुण्य के उदय से ऐसा नवकार महामंत्र मिला हुआ है। देखिए ज्ञानी भगवंत और महापुरुष फरमाते हैं कि जब किसी आत्मा के 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के मोहनी कर्म में से सिर्फ 1 कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बराबर का मोहनी कर्म शेष रहता है, तब जाके किसी आत्मा को महामंत्र नवकार की प्राप्ति होती है। तो कितने सौभाग्य की बात है। हम सब उस कैटेगरी में आ गए हैं, लेकिन ये सौभाग्य के साथ साथ कितने दुर्भाग्य की बात भी तो है कि प्राप्त तो हो गए हमको पुण्य से, पर हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे। हम महामंत्र नवकार के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण से जुड़ नहीं पा रहे। ये सच में दुर्भाग्य की बात ही तो है। अब क्या रीजन है? इसका कोई तो रीजन होगा। हमको ऐसी पावरफुल चीज मिली और हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, कोई तो कारण होगा ना। तो मेरी नजरों में कारण 2 ही हो सकते हैं। कारण नंबर 1 ये हो सकता है कि भाई या तो हमको नवकार की महिमा और उसके प्रभाव के बारे में विश्वास नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, पूरा गहरा विश्वास नहीं है कि ये कितना 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 पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना लाभ हमारे जीवन में और हमारी आत्मा का इससे हो सकता है। शायद श्रद्धा की कमी है। अब लगेगा नहीं, आप सबको लगेगा भाई श्रद्धा की कमी तो नहीं है। श्रद्धा तो है भाई, हमको पूरी श्रद्धा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। अब सवाल ये उठता है अगर शक्तिशाली है, आपको मालूम है श्रद्धा है, तो भी इसका जाप क्यों नहीं है जीवन में? तो आप दूसरा कारण है आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है। दूसरा कारण आपका यही हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, राइट? 2 में से कोई एक ही कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं सच में अगर आप खुद भी चिंतन करेंगे ना तो मैं भी दिल की गहराइयों से इस बात पे ज्यादा विश्वास करता हूं कि समय वाला प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप देखिए क्यों नहीं है। आप देखिए हम दुनिया के कौन कौन से काम में कितना समय दे रहे हैं। सोते हैं हम लोग डेली कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। कुछ लोग 6 घंटे वाले, कुछ 7 घंटे वाले। जो ज्यादा सोने वाले वो 8 और 9 की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग 10 घंटे वाले भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। उसमें बराबर समय दे रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, बराबर, राइट? हम सब बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, सब सुपर एक्टिव लोग हैं। हम लोग कहीं ना कहीं हैं, किसी न किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। कितने घंटे देते हैं बिजनेस प्रोफेशन के लिए? कम से कम 8 घंटे देते हैं। क्यों? क्योंकि फायदा है, प्रॉफिट है। 8 घंटे देते हैं। कुछ लोग तो 10 घंटे देते हैं। कुछ लोग तो जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं, 12 घंटे। और कुछ लोग तो और कयामत की हद तक वाले हैं, 14 आवर्स भी देते हैं, 14 घंटे भी देते हैं। पूरा टाइम देते हैं। क्यों? फायदा है, राइट? घूमना फिरना, मौज मस्ती, पार्टी, सेलिब्रेशंस, सबके लिए वक्त हम बिल्कुल देते हैं। दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल बराबर करते ही रहते हैं हम सब जीवन में। टीवी, इसके बाद अभी यहाँ पे सफर रुका नहीं है। टीवी है, राइट? सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसको भी बराबर टाइम देते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ टाइम देते हैं। किसको टाइम नहीं दे रहे हम? सबको तो टाइम देते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम कहें कि ऐसा पावरफुल शक्तिशाली महामंत्र नवकार जिससे हमारे जीवन का और आत्मा का दोनों का कल्याण होने वाला है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं, अगर हम बोले उसके लिए समय नहीं है हमारे पास, तो मेरा मानना है बात समय की नहीं है, बात सच में पहले कारण की है, और वो है श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास की कमी। सच में दिल के किसी कोने में ऐसा कहीं ना कहीं है कि पूरा जो विश्वास गहरा होना चाहिए ना, शायद उसी की कमी है, श्रद्धा की कमी है। नहीं तो जब समय दुनिया में हर काम के लिए निकाला जा सकता है, डेली निकाल सकते हैं इतने इतने घंटे, तो क्या हम सब नवकार महामंत्र के लिए आधा घंटा, 1 घंटा नहीं निकाल सकते जीवन में? वो 1 घंटा जो हमारे रेस्ट 23 आवर्स को
ज्यादा इफेक्टिव बना देने वाला है, ज्यादा पीसफुल बना देने वाला है, ज्यादा आनंद से भर देने वाला है। क्या उसके लिए 24 घंटे में 1 घंटे नहीं निकाले जा सकते? निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। तो सच में हमारा ये दुर्भाग्य की ही है कि हम या तो नवकार की महिमा को, उसके प्रभाव को या तो जानते नहीं हैं, और या तो जानते हैं तो दिल की गहराइयों से मानते नहीं। श्रद्धा की कमी है। क्योंकि दुनिया में एक बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है एक बात। कौन सी बात? कि अगर आपको मालूम चल जाए किसी काम में फायदा है, पक्का 100% फायदा है, तो हम उस काम को प्रायोरिटी देके करते हैं, बिल्कुल करते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो अगर हमने इस काम को अभी तक छोड़ रखा है तो इसका मतलब यही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? गहरे विश्वास की कमी कि फायदा है यहां पर, राइट? तो आज का ये सेशन मेरा इसीलिए है कि मैं आपको नवकार की महिमा और उसके प्रभाव के बारे में हम कुछ ऐसा डिस्कशन करें जिससे हमारी अंदर की श्रद्धा, जो अंदर का विश्वास है, वो महामंत्र नवकार के लिए बढ़े। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा के पास, गुरु भगवान के पास गया और उसने बोला कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में ना बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें हैं। मैंने सुना हुआ है कि कुछ कल्प वृक्ष जैसी कोई चीज होती है, काश वो मिल जाए। प्लीज अगर थोड़ा देखो ना, करो, पता चल जाए कहां पर कल्प वृक्ष है, क्योंकि मैंने सुना है कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बेटा ये तो संभव नहीं है, इस काल में कल्प वृक्ष तो नहीं मिल सकता। तो व्यक्ति थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव कोई बात नहीं, कल्प वृक्ष को जाने दीजिए, पर मैंने सुना है कि कुछ चिंतामणि रत्न जैसी भी कोई वस्तु होती है, तो थोड़ा देखिए ना, अगर कहीं से मेरे को मालूम चल जाए ना कि एक चिंतामणि रत्न कहां से मिल जाता है तो मेरा काम हो जाए। कुछ मेरी इच्छाएं हैं, कुछ मनोकामना है, कुछ संकट है, उससे मुक्ति चाहता हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो अगर चिंतामणि रत्न मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाए। तो प्लीज थोड़ा उपकार करके, कृपा करके बता दो ना कि कैसे मिलेगा। चिंतामणि रत्न में जिस वस्तु का चिंतन किया जाए वो प्राप्त हो जाता है। तो गुरुदेव फिर से मुस्कुराए, बोले बेटा ये भी संभव नहीं है। व्यक्ति थोड़ा और उदास हो गया। उसने पूछा गुरुदेव कोई बात नहीं, पर मैंने सुना है कि एक पारस पत्थर भी तो होता है, काश वो पारस पत्थर मेरे को मिल जाए। अगर वो पारस पत्थर मेरे को मिल जाए तो मैंने सुना है कि अगर लोहे से भी उसको टच करवा दो तो लोहा भी सोना बन जाता है, तो काश वही मिल जाए। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बेटा ये भी संभव नहीं है, इस कलयुग में ये भी संभव नहीं है, इस समय काल में, पंचमारे में। व्यक्ति बहुत उदास हो गया। तो गुरुदेव ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला बेटा ये तीनों तो देना संभव नहीं है, पर मैं जो तुझे देने जा रहा हूं ना वो इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल है। इस तीनों लोक में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इन सब से भी ज्यादा पावरफुल है, वो मैं तेरे को देने जा रहा हूं, और वो है महामंत्र नवकार। तो व्यक्ति ने नादानी से पूछा कैसे, ये तो मेरे को आता है पर ये कैसे पावरफुल है? तो गुरुदेव ने फरमाया अरे कल्प वृक्ष से तो जिस चीज को मांगोगे वो मिलेगा रे, उसके सामने जाके तो मांगना पड़ता है, याचना करनी पड़ती है। महामंत्र नवकार के साधक को, उसके आराधक को, उसके नित्य जाप करने वाले व्यक्ति को बिना मांगे इस संसार का सब कुछ मिल जाता है। कितनी पावरफुल चीज है। चिंतामणि रत्न, जिस वस्तु का चिंतन करो वो प्राप्त होती है, पर महामंत्र नवकार ऐसा पावरफुल मंत्र है जिसके जाप करने के प्रभाव से बिना चिंतन किए ही संसार के समस्त सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। और थर्ड क्या था? पारस पत्थर। अरे पारस पत्थर का तो इतना ही मोल है कि लोहे को सोना बना देता है, जबकि ये महामंत्र नवकार जिसके जीवन में आ जाए ना, वो एक साधारण सी आत्मा को, एक दुर्गति में जाने वाली आत्मा को, एक पाप करने वाली आत्मा को भी परमात्मा में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, वो है महामंत्र नवकार। तो लोहे से सोना बनाने की क्या महिमा है, आत्मा को जो बना दे परमात्मा, उस मंत्र की महिमा है। ऐसा पावरफुल, ऐसा शक्तिशाली मंत्र हमको देवगुरु धर्म की कृपा से मिला है। ऐसा पावरफुल नवकार महामंत्र, अनंत उपकारी, अद्भुत, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ मंत्र इस दुनिया का, महान शक्तिशाली, महान चमत्कारी, महान कल्याणकारी, महान प्रभावशाली,
महान महिमाशाली, सर्व रिद्धिदायक, सर्व सिद्धिदायक, सर्व सुख शांति प्रदायक, सर्व समृद्धिदायक, सर्व रोग शोक नाशक, सर्व दुख नाशक, सर्व संकट निवारक, सर्व शक्ति प्रदायक, मोक्ष प्रदायक, ऐसा पावरफुल नवकार मंत्र जिसकी महिमा के बारे में जितने जितने शब्दों का, जितने वजन वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो सब भी कम है। और हम लोग तो साधारण लोग हैं। स्वयं केवली भगवंत और तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, फरमाते हैं कि वो भी अपने मुख से महामंत्र नवकार की संपूर्ण महिमा का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। सोचिए कितना पावरफुल है, कितना महिमाशाली होगा। केवली भगवंत और तीर्थंकर परमात्मा जिस मंत्र का गुणगान करें, जो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए, वो मंत्र कितना पावरफुल होगा। अब आप युगों युगों से देख लीजिए, सब जैन दर्शन पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अनंत अनंत काल, अनंत अनंत जन्म हमारी आत्मा के हो चुके हैं, और इस अनंत अनंत काल में अनंत अनंत युगों के बीत जाने पर भी क्या नहीं बदल गया? बताइए, इस सृष्टि में क्या नहीं बदल गया? सब बदल गया। समाज बदल गया, परिवेश बदल गया, युग बदल गए, नियम बदल गया, परंपराएं बदल गई, लोग बदल गए, सृष्टि बदल गई। क्या नहीं बदला? सब बदल गए। और तो और तीर्थंकर परमात्मा भी बदल गए, क्योंकि हर 24 में दूसरे 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो इस 24 के तीर्थंकर परमात्मा तो हमको मालूम है, पिछले बहुत कम लोगों को मालूम है, उसके पिछले उसके पिछले उसके पिछले शायद नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। बदल गए, इस सृष्टि में सब कुछ बदल गया। पर आप सोचिए, जो पावरफुल चीजें सब बदल गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला इस सृष्टि में अनंत अनंत युगों से अनंत अनंत काल तक, तो वो कौन है? वो महामंत्र नवकार है, जो आज तक नहीं बदला, जिसका प्रभाव नहीं बदला, जिसकी महिमा नहीं बदली। सेम प्रभाव, सेम महिमा और सेम ऐसा नमोकार मंत्र हमको जीवन में प्राप्त हुआ है। हम सब सच में सौभाग्यशाली हैं। और आप देखिए, ज्ञानी पुरुष और गुरु भगवान तो फरमाते ही हैं, सब जगह यही लिखा है, हमने तो सब जगह यही सुना भी है कि ये जो मंत्र है सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली है। अब देखिए, कई कहानियों से, कई घटनाओं से भी तो समझते हैं क्यों ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली यही है। आपने एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की, आपने हम सब ने सुनी है कि जब कमट नाम का जो तापस था वो यज्ञ कर रहा था, और भगवान पार्श्वनाथ जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, वो राजकुमार थे, तो मालूम चला नगर में कि कोई तापस आया है और अग्नि के बीचों बीच बैठ करके कोई तप कर रहा है। तो भगवान पार्श्वनाथ की जो आत्मा थी, राजकुमार थे, वो गए वहां पर, और जब बताया उन्होंने कि भाई इसके अंदर, लकड़ी के अंदर जीव है, तो जब लकड़ी को चीरा गया तो देखा गया सच में एक नाग और नागिन का जोड़ा था। लगभग आधा से ज्यादा जल चुका था और लग ही रहा था कि बस उनके अंतिम श्वास चल रहे हैं और प्राण वो त्यागने वाले ही हैं। अब आप सोचिए, तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा, हम सबकी जो श्रद्धा के केंद्र है भगवान पार्श्वनाथ, उनकी आत्मा से ज्यादा ज्ञान तो इस संसार में किसी के पास नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। उनकी आत्मा के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, परमात्मा है वो, राइट। अब उनको उस अंतिम क्षणों में उस नाग नागिन को कुछ सुनाना है जिससे उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए। उन्होंने क्या सुनाया बताइए? सबसे ज्यादा ज्ञानी महापुरुष धरती पर पार्श्वनाथ परमात्मा, और वो अगर उस अंतिम पलों में, उस अंतिम क्षण में सबसे बेशकीमती और दुर्लभ जान करके अगर महामंत्र नवकार सुना रहे हैं, तो अपने आप में ये बात नवकार के सामर्थ्य को, शक्ति को, उसके अद्वितीय होने को प्रमाणित करती है कि अगर एक भी लाइन, एक भी पद, 2 मिनट भी अगर किसी को सुनाना हो और सबसे बेशकीमती ज्ञान में से कुछ ले करके उसको सुनाना हो, तो बेशकीमती चीज और दुर्लभ चीज क्या है, वो प्रभावशाली चीज क्या है, वो चमत्कारी चीज क्या है इस संसार के अंदर, तो वो है महामंत्र नवकार। ज्ञानी भगवंतों ने और महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से नवकार महामंत्र की महिमा को समझाया है। देखिए, एक और तरीके से समझाया है कि आपने देखा है कभी जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं, सुना होगा आपने, बहुत महंगे होते हैं और चंदन की तस्करी भी होती है। इतने बेशकीमती और महंगे होते हैं कि उसकी वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तस्करी की जाती है जंगलों से काट के। तो ये जो चंदन के पेड़ होते हैं ना, उसको काट करके चंदन निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि चंदन के पेड़ में क्या लिपटे होते हैं?
बड़े बड़े सर्प, और न सिर्फ बड़े हैं वो, बड़े बड़े सर्प, और न सिर्फ बड़े हैं बल्कि बहुत जहरीले सर्प। ऐसे बड़े बड़े जहरीले सर्प चंदन के पेड़ से, उसकी शीतलता की वजह से हमेशा उसमें लटके रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कैसे निकाला जाए? तो जो चंदन की लकड़ी काटने वाले होते हैं वो कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं, और उसके साथ ना एक और चीज लेकर ले जाते हैं। मालूम आपको क्या लेकर के जाते हैं? बहुत पावरफुल ट्रिक है। क्या लेकर के जाते हैं? साथ में लेकर के जाते हैं मोर। और जैसे ही वो चंदन के पेड़ के पास आते हैं और मोर को छोड़ते हैं, तो मोर को देख करके जितने जंगली और जहरीले सर्प हैं, बड़े खूंखार, वो सारे के सारे मोर को देख के भाग जाते हैं। और जब सर्प भाग जाते हैं तो फिर वो आराम से चंदन की लकड़ियां काट लेता है, उसका काम आसान हो जाता है। हमारे जीवन में भी महापुरुष ऐसे ही फरमाते हैं कि ये जो महामंत्र नवकार है, ये सच में उस मोर के समान है। और हमारे अंदर जितने भी पाप के विचार है, विकार है, कषाय के जो भाव है, वो सब ऐसे ही जहरीले सर्प हैं। तो एक बार अगर महामंत्र नवकार जिसके जीवन में, जिसकी आत्मा में प्रवेश कर गया, उसके जीवन में, उसकी आत्मा में, उसके मन में, उसके विचारों से सारे विकार, सारे कषाय, सारे दोष धीरे धीरे अपने आप भाग ही जाएंगे। 100% कंफर्म है, 100% गारंटी है। जिनके जीवन में श्रद्धा के साथ नौकार आ गया, नौकार का जाप आ गया, नौकार महामंत्र का प्रभाव आ गया, उनके जीवन से सारे पाप, सारे विकार, सारे जो कषाय हैं वो सब चले जाते हैं। और इसीलिए तो नौकार महामंत्र में लिखा गया है, कहा गया है, सव पाव प्रणाशनो, सारे पापों का नाश करने का अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसा मंत्र है, अद्भुत है, दुर्लभ है, अनुपम है, अद्वितीय है, अनोखा है, बेशकीमती है। और कितने पुण्यशाली हैं हम जो हमको प्राप्त हो गया है। बस अब करना क्या है? अब जीवन में इसको अपनाना है, डेली इसको अपनाना है। कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कैसे भी करके टाइम निकालना है और महामंत्र नवकार का जाप करना है। किसी भी गुरु भगवान से मार्गदर्शन लेके, उनसे समझ करके, उनसे जानकारी लेकर के और उनसे मंत्र लेकर के, ग्रहण करके डेली उसका जाप करना प्रारंभ करना। और एक बार आप जाप करके देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में, कनेक्टिविटी होने में, और आपके जीवन में कितने अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे आप खुद देख सकेंगे। तीनों लोकों में सबसे प्रभावशाली मंत्र, तीनों लोकों में सबसे प्रभावशाली, संसार के समस्त जितने भी मंत्र हैं, जितने भी बड़े बड़े मंत्र आपने सुने होंगे, बीजाक्षर वाले, बड़े बड़े कठिन से कठिन, जटिल से जटिल मंत्र, अलग अलग शक्ति वाले, अलग अलग सामर्थ्य वाले मंत्र, ज्ञानी पुरुष और गुरु भगवंतों का कहना है, वो फरमाते हैं कि संसार के समस्त मंत्रों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और महामंत्र नवकार को एक तरफ रख दिया जाए, तो भी महामंत्र नवकार का अकेले का पड़ला भारी होगा। सोचिए, आप इस बात को महसूस कीजिए, आप दिल की गहराइयों से, कितना सामर्थ्य है। अरे 84 लाख मंत्र एक तरफ, अलग अलग प्रभाव देने में सक्षम। मैं ये नहीं कहता कि वो 84 लाख मंत्रों की शक्ति कम है, महिमा कम है, सब शक्तिशाली मंत्र है, महिमाशाली मंत्र है। पर आप एक तरफ नवकार मंत्र की महिमा और सामर्थ्य तो देखिए, एक तरफ 84 लाख मंत्रों का सामर्थ्य और एक तरफ महामंत्र नवकार का सामर्थ्य। फिर भी ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि नवकार महामंत्र का सामर्थ्य ज्यादा बड़ा है। कितना शक्तिशाली होगा, हमारी कल्पना में नहीं आ सकता, हमारे दिमाग में आ नहीं सकता, हम समझ नहीं सकते। हम केवल श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, श्रद्धा के स्तर पे समझ सकते हैं कि ऐसा अद्भुत अलौकिक मंत्र हमारे जीवन में हमको मिला है। और सच में जिस महामंत्र की महिमा का वर्णन स्वयं तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत भी अपने आप को जिस महामंत्र की संपूर्ण महिमा का वर्णन करने में असमर्थ पाते हैं, ऐसा नवकार महामंत्र महिमाशाली हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुआ है। कितने पुण्य की बात है। इस तीनों लोक में, संसार में, सृष्टि में जितने देवी देवता हैं, हम जिनकी आराधना करने की कोशिश करते हैं, अक्सर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लौकिक देवी देवताओं की आराधना करते हैं हम सब। तो आप सोचिए, संसार के जितने देवी देवता हैं, जितनी उत्कृष्ट आत्माएं, जितनी श्रेष्ठ आत्माएं, जितनी दिव्य आत्माएं हैं इस सृष्टि में, वो सब भी अगर किसी की आराधना करती है, किसी का जाप करती है, तो वो महामंत्र नवकार है। ऐसा महामंत्र नवकार है
जिसकी आराधना संसार की श्रेष्ठ आत्माएं करती है, अपन पुण्यशाली हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन अपने को मिल गया है। तो किसकी आराधना करना है, बोलिए किसका जाप करना है, किसका स्मरण करना है? संसार के देविक देवताओं का, लौकिक देवी देवताओं का, कि उससे भी ज्यादा जिनके वो आराध्य हैं, ऐसे महामंत्र नौकार का। तो आज से संकल्प लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा महामंत्र नौकार का स्मरण कीजिए। प्रधानमंत्री से आपके कनेक्शन बन गए तो छोटे मोटे पार्षद और विधायक के आगे पीछे क्यों भागना? जीवन में डायरेक्ट संबंध बनाएंगे हम प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से। डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होना चाहिए महामंत्र नौकार से, अरिहंत परमात्मा से, सिद्ध परमात्मा से, आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंतों से। इन पांचों से कनेक्शन बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। इसका फायदा आज से, अभी से उठाना चाहिए। 14 पूर्व के जो ज्ञानी भगवंत होते हैं, जिनके पास में 14 पूर्व का ज्ञान होता है, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि 14 पूर्व का ज्ञान कितना होता है, कितना विशाल ज्ञान होता है 14 पूर्व का। हमारी कल्पना शक्ति से, बुद्धि से भी बाहर है। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो जब उनका अंतिम समय आता है, तो गुरु भगवंतों ने हमको बताया है कि अपने अंतिम समय में सोचिए, जिनको संपूर्ण ज्ञान है 14 पूर्वों का, पूरे जैन दर्शन का, तत्व का, सबका ज्ञान है, सारे अद्भुत अद्भुत बातों का ज्ञान है। अब अगर उनके जीवन का अंतिम समय आ जाए, तो अंतिम समय में व्यक्ति किसका स्मरण करता है? सारी बातों का, हर बातों का, कि एकदम उस पूरे ज्ञान में, विशाल ज्ञान में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे विशेष है, जो सबसे अद्भुत और अनोखा है, उसका स्मरण करता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी भगवंत होते हैं, वो अपने अंतिम समय में संपूर्ण 14 पूर्वों के सार के रूप में, ज्ञान के सार के रूप में, केवल और केवल महामंत्र नौकार का स्मरण करते हैं। कैसी अद्भुत महिमा है नौकार महामंत्र की, नमस्कार महामंत्र की, कैसी अद्भुत महिमा है। आप देखिए 14 पूर्वों का सार इसीलिए कहा गया इसको, कि हम 14 पूर्व का सार तो हासिल नहीं कर सकते, हमारा तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है, इतना ज्ञान तो हमारे लिए उपलब्ध भी नहीं है, और हमारा इतना सामर्थ्य भी नहीं। लेकिन 14 पूर्वों का सार तो हमको प्राप्त हो गया है, और जो प्राप्त हो गया उसको तो हम अंतरात्मा से ग्रहण कर ही सकते हैं, और करना ही चाहिए। इसीलिए आज के बाद से पास्ट को जाने दीजिए। हमने किया, नहीं किया, कम किया, ज्यादा किया, जाने दीजिए। पर आज के बाद से ऐसा मंत्र जो पूरे 14 पूर्वों के ज्ञान का सार है, आज से अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्मरण करें, जाप करें, चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें नौकार मंत्र का ज्यादा से ज्यादा। दुर्लभ चीज मिल गई है और उसका उपयोग हम नहीं कर रहे। आज से कोशिश करें, पास्ट को जाने दीजिए। आज से, अभी से संकल्प लीजिए, अपने अपने मन में तय कीजिए, कम से कम इतनी देर नौकार मंत्र का जाप करना है, इतनी माला हमको नौकार मंत्र की फेरनी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। पर आज से जीवन में ऐसी शक्ति का अनुभव हमको जीवन में लाना है, करना है। हमको अपने जीवन में लाभ चाहिए और आत्मा का कल्याण चाहिए। साधन हमारे पास उपलब्ध है, प्रयास हमने किया नहीं, पर आज से करेंगे। तो आज से संकल्प लेना है भाई, सबको संकल्प लेना है आज से। अभी तक का जीवन कम नौकार मंत्र के साथ गया, बिना नौकार मंत्र के साथ गया, पर आगे का जीवन हर क्षण हर पल हमारा नौकार मंत्र के स्मरण के साथ हो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सब किसी न किसी देवी देवता की आराधना करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, विपत्ति आती है, संकट आते हैं, कोई ना कोई ऐसी मनोकामना होती है। हम सुनते हैं भाई लोगों से कि अमुक जगह है, चमत्कारिक जगह है, अमुक देवी देवता है, लौकिक देवी देवता हैं, उनके दर्शन करने से, उनका पूजन करने से, उनके तीर्थ में जाने से, उनकी आराधना करने से जो मन वांछित है उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा सुनते हैं तो हम लोग करते हैं। पर आप देखिए, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता किसी देवी देवता की आराधना करने का, क्योंकि सब किसी न किसी दिव्य आत्मा की आप आराधना कर रहे हैं जो देवलोक तक पहुंची हुई है। जरूर उनके काफी पुण्य हैं और काफी पुण्यशाली आत्मा है। लेकिन आप देखिए और आप सोच के देखिए, जब आप किसी एक देवी देवता की आराधना करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं उनके, तो जो उनके अधिष्ठायक देव होते हैं, आपकी आवाज आपको कहां तक पहुंचानी? उन्हीं तक पहुंचानी। और कहीं ना कहीं वो फेमस देवी देवता तो हैं ही भाई। उनकी आराधना करने वाले कोई जीवन में एक तो होंगे नहीं, दो तो होंगे नहीं,
लाखों की संख्या में होंगे। अब वो लाखों की संख्या में उनका लोग नंबर मिला रहे हैं, किसी एक का लगेगा, बाकी सबका तो बिजी आएगा, है कि नहीं? कितने की सुनेंगे वो? किसी किसी की पुकार उन तक पहुंचेगी, किसी किसी की आवाज उन तक पहुंचेगी, लाखों लोगों की आवाज कैसे पहुंचेगी? राइट। लेकिन महामंत्र नौकार, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम जिसकी महिमा को कह करके और सुन करके अपने आप को, अपने जीवन को और आज के क्षण को धन्य कर रहे हैं, ऐसा महामंत्र नौकार जिसमें ग्रंथों में, आगमों में कहा गया है, महापुरुषों ने कहा गया है कि जिसके एक एक अक्षर पर 1,000 अधिष्ठायक देवी देवताओं का निवास है। सोचिए 68 अक्षर, एक अक्षर पर 1,000, तो 68 अक्षर पे कितने देवी देवता? 68,000 देवी देवता उस नौकार मंत्र की अधिष्ठायक देव है, आप यूं समझ सकते हैं, उसमें उनका निवास है। जब कोई भी साधक हृदय से, दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो उसका कांटेक्ट, उसकी आवाज, उसकी पुकार, उसकी प्रार्थना कितने लोगों तक पहुंच रही है? 68,000 देवी देवता। कोई एक बिजी वे, दो बिजी वे, तो आपको 68,000 कॉल्स, लाइंस खुली हुई है, उसमें आपको अपना नंबर लगाना है। यह आसान है, कोई ना कोई तो देवी देवता सुनेंगे। और वो सारे देवी देवता ऐसे कि समकित देवी देवता हैं, वो हर पल जो नौकार के साधक है, आराधक है, उनकी सहायता करने को, मदद करने को तत्पर हैं, ऐसे देवी देवता हैं। तो उन तक आवाज पहुंचाना आसान है, बजाय इसके कि एक ही देवी देवता तक अपनी आवाज को पहुंचाए और उनका अटेंशन खींचे। 68,000 तक पहुंचना बहुत आसान है। तो ऐसा नौकार महामंत्र है जिसके 68,000 देवी देवता है। इसका जाप करके हमको अपने जीवन में क्यों इसका लाभ नहीं लेना चाहिए? आज तक नहीं लिया, नहीं लिया, जाने दीजिए आज तक। आज से सोचिए, अभी से सोचिए, इसी क्षण से सोचिए, क्यों ना लिया जाए? ऐसी 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 अद्भुत चीज हमको जीवन में मिल गई है। अब अगर इसका लाभ नहीं लिया तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा इस जीवन में? देखिए, हम सबके जीवन में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सबकी लाइफ में, हम सबके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऑफ कोर्स हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, संकट भी हैं, दिक्कतें भी हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों के लाइफ में लगता है कोई ना कोई इच्छा तो है, मनोकामना तो है? क्या बात है, ऑनेस्टली मेरे भी लाइफ में है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी गुड, आप सब ईमानदार लोग हैं, ग्रेट। कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, संकट है, कोई ना कोई तकलीफ है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग, राइट। देखिए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, संकट तो लगा होता है। अब सबसे बड़ा दुविधा, सबसे बड़ा, फिर से मैं कहूंगा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे पास पावरफुल, शक्तिशाली नवकार मंत्र हमको मिला हुआ है। ज्ञानी भगवंतों ने, महापुरुषों ने ग्रंथों में सब जगह फरमाया है, राइट, कि महामंत्र नवकार के जाप से सहज रूप में ही जो उसका साधक होता है उसके अंतर की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और सारे संकट के अपने आप निवारण धीरे धीरे हो जाते हैं। अब इसके बावजूद भी देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम में से, ऑनेस्टली बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा और सोचिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा, 75% लोग, ये मैं परसेंटेज कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा, 80 होगा, 90 होगा, 95 भी होगा, अपने संकट निवारण के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी न किसी अन्य देवी देवता, ज्योतिष हैं, अनेक अनेक दरबार हैं, उसका सहारा लेते हैं। है कि नहीं? बताइए, सच्चाई है कि नहीं? इस बात में है सच्चाई, आप सब स्वीकार करते हैं, मानते हैं? ज्यादातर लोग, 75 to 80% लोग, और मैं जैन लोगों की बात कर रहा हूं ना, जिनको नवकार मंत्र मिला हुआ है, जो उनके प्रभाव को जानते हैं, 75% से 80% लोग जाते हैं। आप देखिए, ये कैसी बात है मालूम है? इस पूरे संसार में महापुरुषों ने फरमाया है, और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो गुरु भगवंतों की कृपा से उनसे ही सीख के कह रहा हूं कि 84 लाख मंत्रों का राजा है। किसी और मंत्र को महामंत्र नहीं कहा गया, इस नवकार महामंत्र को ही महामंत्र का दर्जा दिया गया है। और अगर एक तरफ पूरे के पूरे 84 लाख मंत्र आप तराजू पे रख दो और दूसरी तरफ सिर्फ नवकार मंत्र को रख दो, तो किसका पड़ला मजबूत रहेगा, किसका पड़ला भारी रहेगा? नवकार महामंत्र का। ऐसा पावरफुल मंत्र हमको मिला है और 84 लाख मंत्रों का तो राजा है ही है। और मालूम है ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि हमारे जो कनेक्शन है, संबंध है,
समझ लीजिए प्रधानमंत्री से हैं। कैसे हैं? प्रधानमंत्री से हमारे कनेक्शंस। और आपको मालूम है हम किनके चक्कर काट रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के? पार्षद के पास। और किसके पास जा रहे हैं? विधायक के पास। और किसके पास जा रहे हैं? छोटे मोटे और नेता मंत्री हमारे राज्य के। जबकि हमारे पास कौन मौजूद है? किसके साथ हमारे कनेक्शन से संबंध है? प्रधानमंत्री जी, वो अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है। तो क्या ये बुद्धिमानी है? बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सारे संसार के जितने देवी देवता हैं वो खुद स्वयं भी दिन रात नवकार मंत्र की आराधना करते रहते हैं। तो बताइए हमारे कनेक्शन डायरेक्ट जब उनसे बन सकते हैं, उनसे बने हुए हैं, उसको छोड़ करके हम सामान्य देवी देवताओं की आराधना में और उनके दरबार में घंटों लगा करके इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संकट का निवारण हो जाए। एक बार चिंतन की आवश्यकता है। और सच में आपने अगर और ज्यादा गुरु भगवंतों से सुना होगा, जो मैंने सुना है, जब आप देवी देवता की आराधना करते हैं ना, किसी भी देवी देवता की आराधना करें, सब संकेतधारी देवी देवता है, मैं उनकी आराधना के बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं, सत्सम्मान बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप जब इस पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए करते हैं, तो आप देखिए, इस बात को समझिए कि वो देवी देवता भी कब आपकी मदद कर पाएंगे, कब आपके संकटों का निवारण कर पाएंगे, कब आपकी मनोकामना की पूर्ति कर पाएंगे। मालूम है आपको कब कर पाएंगे? जब आपके पुण्य का उदय हो, या उदय होने वाला हो, या आपके पास वैसा पुण्य हो, तो ही उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर काम करेगी। मैं ये नहीं कहता वो करना नहीं चाहते, वो करना तो चाहते हैं आपका भला, बिल्कुल आपके ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं, आपकी भक्ति से संपूर्ण रूप से प्रसन्न भी हैं, मैं ये भी कहता हूं। पर क्या करें भाई, उनकी भी मजबूरी है, सृष्टि के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। आपके पुण्य के उदय आएगा तो ही उनकी मदद और उनकी कृपा आपके जीवन में काम आएगी। तो सोचिए, एक बार देवी देवताओं की गई आराधना भी निष्फल जा सकती है पुण्य के अभाव में। अगर आपके जीवन में वैसा पुण्य नहीं है तो अब हो सकता है आपकी आराधना निष्फल जाए। लेकिन जीवन में अगर आपने इस मंत्र की आराधना की है श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, तो वो किसी भी हाल में निष्फल जा ही नहीं सकती, क्योंकि महामंत्र नवकार में वो सामर्थ्य है कि आपके सारे पापों का नाश कर देगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में संकट है, और वो नए सिरे से वैसे पुण्य का सृजन करने भी समर्थ है। महामंत्र नवकार के जाप करने से ऐसे पुण्य का बंध भी हो सकता है जिससे आपकी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाए। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए इस बात का कि देवी देवता की आराधना भी एक बार निष्फल हो सकती है, पर महामंत्र नवकार की गई आराधना सच्चे हृदय से कभी निष्फल नहीं हो सकती। और अगर दुनिया में कुछ ऐसा है जो नवकार महामंत्र के जाप से, श्रद्धा से, समर्पण से, की गई भक्ति से, आराधना से अगर कुछ संभव नहीं हो पाए ना, तो याद रखना वो दुनिया में और कहीं भी संभव हो ही नहीं सकता। जो महामंत्र नवकार से संभव नहीं है वो और किसी से भी संभव नहीं है, और अगर किसी से संभव है तो महामंत्र नवकार से संभव है। देखिए, जीवन में दुख के दो ही कारण हैं। संसार में जितने प्रकार के दुख है ना, जिसको जो तकलीफ हो, जो परेशानी हो, ये सब के भाई दो ही कारण हैं। कौन से दो कारण हैं? एक परिस्थिति, सिचुएशंस बहुत टफ है, परिस्थितियां बहुत खराब है, प्रतिकूल है, आपके अगेंस्ट में है। एक उसकी वजह से इंसान को दुख तो होता ही है भाई, परिस्थिति की वजह से। और दूसरा दुख की वजह क्या है? मन स्थिति। इधर दिमाग में यहां प्रॉब्लम है, राइट? इधर अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इधर चाहते बहुत ज्यादा है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो इधर मन स्थिति की वजह से दुख है। जैसा सम्मान, यश, कीर्ति, लोगों के बीच में अपना रुतबा चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो ये सब इधर का प्रॉब्लम है, राइट? तो दुनिया में जितने भी दुख है, जितनी भी परेशानियां, उन सबके दो ही कारण है, या तो परिस्थिति की वजह से आदमी दुखी है, या मनस्थिति की वजह से आदमी दुखी है। और देखिए, ये जो महामंत्र नवकार है, कैसा अद्भुत सामर्थ्य है इस मंत्र का, कैसा प्रभाव है, कैसी शक्ति है कि ये आपके दोनों के दुख को पूरी तरीके से खत्म करने में सक्षम है। अगर मनस्थिति है तो मनस्थिति को भी बदलने में सक्षम है, और परिस्थिति है तो परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। संसार में न जाने कितने सारे दुख हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग, वो परिस्थितियों से है। तो इस मंत्र के जाप की ऐसी महिमा है, ऐसी शक्ति है
कि इस मंत्र के जाप करने वाले के व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है। और अगर परिस्थितियां किसी कारण से ना बदल पाई, मान लीजिए कुछ ऐसे कर्म है, निकाचित कर्म है जिनको भोगना ही पड़ेगा, हम सब जैन दर्शन को समझने वाले लोग हैं, ऐसे भी कर्म हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, निकाचित कर्म होते हैं, तो मान लो परिस्थिति नहीं बदल सकी, तो भाई साहब ये मनस्थिति बदल जाएगी। और जब ये मनस्थिति बदल जाएगी ना, तो कष्ट जो है वो दुख लगेगा नहीं, वो शांति से चला जाएगा। तो जीवन में अगर ऐसा नौकार महामंत्र हमको प्राप्त हो गया, हो जाए, तो बताइए किस बात का दुख और किस बात की परेशानी। मनस्थिति परिस्थिति दोनों राइट, दोनों परफेक्ट, तो प्रॉब्लम क्या होगी जीवन में? तो क्यों नहीं आज से इसको अपनाया जाए, आज से शुरू किया जाए, आज से जीवन में अपनी आत्मा के अंदर नौकार मंत्र को आत्मसात किया जाए। दुनिया में कैसी भी समस्याएं हो, हम सब तो समस्याओं से घिरे हैं। अनडाउटेबली जिसकी लाइफ में जो कुछ भी एक्टिव रहेगा, कुछ करेगा, उसके जीवन में परेशानियां आएगी, संकट आएगी, मुसीबतें आएगी, अलग अलग प्रकार की परेशानी। जितने लोग यहां पर बैठे हुए सबके पास परेशानी है, ये तो कॉमन है, पर परेशानी अलग अलग है अनडाउटेबली। किसी को आर्थिक परेशानी है, पैसे की प्रॉब्लम है, संपत्ति की प्रॉब्लम है, पैसे थोड़ा कम लगते हैं, मतलब अपने पास में कम है ऐसा लगता है। किसी को परिवार के लोगों की परेशानी है, आपस में क्लेश है, विवाद है, प्रेम नहीं है, इसकी परेशानी हो, इसकी टेंशन है दिन रात। किसी को अलग अलग प्रकार के ग्रह जो है, राहु है, किसी को राहु परेशान कर रहा है, किसी को केतु परेशान कर रहा है, किसी के पीछे शनि जी लग गए हैं, राइट। अलग 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 प्रकार के ग्रहों नक्षत्रों की दशा में फंसे हुए हैं हम सब। किसी को शरीर और स्वास्थ्य की परेशानी है, खुद बीमार हैं, परेशान हैं, दर्द है, दिक्कतें हैं, या फिर फैमिली के किसी भी और दूसरे पर्सन को ऐसी परेशानियां हैं। देखिए, परेशानी के 1000 नाम हो सकते हैं। कितने नाम हो सकते हैं? 1000 नाम हो सकते हैं परेशानी के, लेकिन समाधान एक ही है। समस्या हो सकती है 1000, पर सबका समाधान एक ही है, नौकार महामंत्र। नौकार तीनों लोकों में, तीनों काल में एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिसका प्रयोग अगर संपूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जीवन में अपना करके किया जाए, भक्ति के साथ, बहुमान के साथ, अहोभाव के साथ, तो संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस मंत्र के जाप के प्रभाव से दूर ना हो जाए। ऐसा ज्ञानी भगवंत और महापुरुष फरमाते हैं। कोई तीर्थ जब प्राचीन होता है, कोई भी तीर्थ, हम जब तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी तीर्थ को वंदन करने जाते हैं, तीर्थ भूमि को, पावन भूमि को, तो आपने देखा होगा जो तीर्थ ज्यादा प्राचीन होता है उसकी महिमा ज्यादा होती है, और हमारे दिल में भाव भी श्रद्धा के उस तीर्थ के प्रति ज्यादा आते हैं स्वाभाविक रूप से। तो जो ज्यादा प्राचीन उसकी महिमा ज्यादा। तो आप सोचिए महामंत्र नौकार कितना प्राचीन है। 1,00,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 100 करोड़ वर्ष, या जो लोग जैन दर्शन को और समझते हैं, तत्व को, स्वाध्याय को, तो पूरा एक ये कालचक्र, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, ये पूरा कालचक्र 20 कोटा कोटि सागरोपम इतना प्राचीन है कि अनंत अनंत काल से है, अनंत अनंत युगों से है, अनंत अनंत काल से है, अनंत अनंत युगों से है। संसार के दूसरे मंत्र का जन्म तो पता नहीं कब हुआ, पर इस नौकार महामंत्र को, जिसको अनादि बोलते हैं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, शाश्वत मंत्र है ये। अनंत अनंत काल से, अनंत अनंत युगों से, अनंत अनंत आत्माएं लगातार जिसका जाप कर रही है। तो सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी सृष्टि में उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं इस मंत्र के, वो ब्रह्मांड के हर कोने कोने में हैं। तो अगर आप भी इसके साधक बनते, आराधक बनते, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो कितनी जल्दी आप उस मंत्र की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, उस पावरफुल नेटवर्क का आप हिस्सा बन जाएंगे, उस पावरफुल एनर्जी का, डिवाइन एनर्जी का आप हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि इसके वाइब्रेशन, इसके अणु, इसके परमाणु ब्रह्मांड के हर कोने कोने में है। क्योंकि अनंत आत्माओं ने अनंत अनंत काल तक इस सृष्टि पे इस मंत्र का अनंत अनंत बार जाप किया है। तो इससे ज्यादा वाइब्रेशन पॉजिटिव कौन से मंत्र के मिलेंगे? इसीलिए इस मंत्र की महिमा अद्भुत है, इस मंत्र की शक्ति इसीलिए अद्भुत है क्योंकि इतना प्राचीन है, और इतना प्राचीन होने की वजह से ज्ञानी पुरुष और गुरु भगवंत फरमाते हैं कि भूतकाल में जितनी भी आत्माएं आज तक मोक्ष में गई हैं,
उसको नौकार महामंत्र के प्रभाव से ही मोक्ष में गई है, ऐसा समझना। और नौकार की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भविष्य में भी जितनी आत्माएं मोक्ष में जाने वाली है, उनके जीवन में भी नौकार के प्रभाव को ही समझना उस मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा अद्भुत अद्भुत मंत्र है, अलौकिक ऊर्जा है, अद्वितीय सामर्थ्य है इस मंत्र का जो हम सबको प्राप्त हुआ है। हमने ये तो सुना ही है कि हम जब किसी एक भी अरिहंत परमात्मा का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, चाहे वो भगवान महावीर हो, भगवान पार्श्वनाथ हो, आदिनाथ भगवान हो, किसी भी भगवान का स्मरण करते हैं, तो कितने महान पुण्य का बंध होता है हमारे जीवन में, कितना लाभ होता है, हमारी आत्मा कितनी आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाती है, कितना लाभ है और कितना सामर्थ्य है एक परमात्मा के नाम के स्मरण में। तो आप सोचिए, नमस्कार महामंत्र में या नमोकार महामंत्र में कौन से अरिहंत परमात्मा को प्रणाम किया गया है? किसी एक अरिहंत परमात्मा को, 10 अरिहंत परमात्मा को, 100 को, 1000 को? नहीं, अनंत अनंत अरिहंत परमात्माओं को एक बार में नमन किया जाता है नमो अरिहंताणम बोलने से। केवल एक बार कहने से भूतकाल में जितने अनंत अरिहंत परमात्मा हुए हैं उन सबको वंदन हो जाता है, और भविष्य में भी जितने अरिहंत परमात्मा होने वाले हैं और जो वर्तमान में भी हैं इस संपूर्ण 2.5 द्वीप में, उन सबको भी वंदन हो जाता है। तो सोचिए कैसी महिमा होगी इस एक पद की, नमो अरिहंताणम की। नमो सिद्धाणम कहने से एक सिद्ध परमात्मा को नहीं, अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं को वंदन हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। कितना महान लाभ होगा जब एक अरिहंत परमात्मा को नमन करने से इतना बड़ा लाभ है, तो अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा को नमन करने से कितना कितना अद्भुत लाभ होगा। पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो ऐसा लाभ होता क्यों नहीं है? हम तो करते हैं, नौकार मंत्र का जाप हम तो करते हैं, कई बार करते हैं दिन में, तो फिर ऐसा लाभ होता क्यों नहीं है? जब अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा को नमन करने का लाभ है, तो ऐसा लाभ दिखता क्यों नहीं है और होता क्यों नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा चिंतन करके कि शायद हमारे भावों की कमी है, हमारे अपने बहुमान की, शक्ति की, श्रद्धा की, भक्ति की, इन सब की कमी है। क्यों कमी? देखिए, आप सोचिए, एक अरिहंत परमात्मा को नमन कर रहे हैं आप, तीनों लोकों के नाथ को, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा को नमन कर रहे हैं। आपका अलर्टनेस कितना होना चाहिए, कैसा भक्ति का लेवल होना चाहिए, कैसा श्रद्धा का लेवल होना चाहिए आपका, कैसा भावनाओं का लेवल होना चाहिए एक को वंदन करने के लिए। तो आप सोचिए, एक साथ आप जब अनंत को वंदन करेंगे तो आपके अंदर का हर्ष, उल्लास, भक्ति, भाव, आनंद, बहुमान, अहोभाव किस स्तर का होना चाहिए? क्या हम कल्पना कर सकते हैं उस स्तर का होता है हमारा? शायद नहीं। हमारा तो जो भाव होता है, जो भक्ति होती है, वो तो एक ही परमात्मा को हम वंदन करके उसके साथ न्याय कर ले, उतना भी हो जाए तो मैं बोलता हूं हमारा जीवन धन्य है। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आपके पास एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर तो मिल गया है, बहुत पावरफुल है, उसकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है, उसके पावर में कोई संदेह नहीं है, बहुत पावरफुल मिल गया है। पर उसको यूज कैसे करोगे? उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर और हार्डवेयर भी तो उतना पावरफुल चाहिए। अगर आपके पास उतना पावरफुल कंप्यूटर या हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर पे डाउट तो नहीं कर सकते आप। सॉफ्टवेयर में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो है एबिलिटी, पर आपके सॉफ्टवेयर, आपके हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम, उसमें एबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली इस मंत्र की क्षमता में, इस मंत्र के सामर्थ्य में, इस मंत्र की महिमा और शक्ति में कोई डाउट नहीं है। जो डाउट है वो हमारे श्रद्धा में है, हमारी भक्ति में है। हमको क्या करना है? हमको कोशिश करना है। क्या कोशिश करना है? जब भी हम लोग जाप करें, रोज जाप करें, दिन प्रतिदिन जाप करें, कोशिश करना है चिंतन करके, सोच करके कि अपना बहुमान, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपने भावों के स्तर को कैसे ऊपर उठाते जाएं, कैसे ज्यादा श्रद्धा के साथ अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा को एक नमो अरिहंताणम बोलने से वंदन करना है, उनके प्रति अहोभाव तो लाएं, उन अनंत का स्मरण तो करें हम सारे अरिहंत परमात्मा का। तो कोशिश करनी है। मैं जानता हूं कि आज से हम सब सच में जब भी जाप करेंगे ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारी श्रद्धा का, भक्ति का लेवल बढ़ते जाए। मैं जानता हूं कि आपकी भक्ति का लेवल बहुत अच्छा है, पर दुनिया में और श्रेष्ठ होने की, किसी चीज को और रिफाइन करने की, और पॉलिश करने की, और बेहतर करने की इस दुनिया में कोई लिमिट तो है नहीं। और बेहतर तो किया ही जा सकता है।
तो आज से हमको बेहतर करना है, ज्यादा बेहतर करना है, श्रेष्ठ करना है। देखिए, हम श्रेष्ठ महामंत्र का जाप कर रहे हैं, पर संभवतः श्रेष्ठ तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ परिणाम अगर जीवन में चाहिए तो महामंत्र तो श्रेष्ठ है, हमको अपना तरीका भी तो श्रेष्ठ करना पड़ेगा। जब दोनों का संयोग होगा तो डेफिनेटली 100% जो परिणाम आएंगे वो आपके जीवन में श्रेष्ठ। और क्यों जरूरी है नवकार महामंत्र का स्मरण करना, चिंतन करना, जाप करना, उपकारी के उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, एकदम प्रैक्टिकल बात। मेरे को डर लगता है मालूम इस बात से, किस बात से, कि आपका सिविल स्कोर खराब मत हो जाए। कैसे आपका सिविल स्कोर खराब मत हो जाए? आप देखिए, सब हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, बैंकिंग सिस्टम को हम सब समझते हैं। अगर आपने बैंक से एक बार लोन ले लिया, उसका पेमेंट नहीं किया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो बैंक आपको फिर से लोन देती है क्या? नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? आपका रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब हो गया। आपने लोन लिया, लोन का पेमेंट नहीं किया, टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपका मालूम है। अच्छा, वो बैंक नहीं देती तो दूसरी बैंक से ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या दूसरी बैंक देगी? कोई शहर की बैंक देगी दूसरी? नहीं। पूरे देश की कोई दूसरी बैंक देगी? कोई नहीं देगी। तो सबको मालूम कैसे चल गया कि आपका रिकॉर्ड खराब है? कैसे मालूम चला सबको? सबने क्यों बंद कर दिया? भाई, एक लोन के साथ डिफॉल्ट किया आपने, एक बैंक के साथ में, सारे बैंक तो है ना। लेकिन नहीं, एक क्रेडिट एजेंसी जिसको बोलते हैं सिबिल, अगर एक बैंक के साथ आप डिफॉल्ट करोगे ना तो आपका रिकॉर्ड चला जाएगा सिबिल में, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। दुनिया की कोई भी बैंक से आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। एक बार सिबिल स्कोर खराब हो गया ना तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप वहां पे नाक रगड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो। देखिए, जिंदगी में भी ऐसा ही है। जिन परमात्माओं का, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंच परमेष्टि भगवंतों का, देव गुरु धर्म का हमारे जीवन में उपकार है, अगर हमने उन उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया, तो हमारा सिविल स्कोर इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में नेगेटिव हो जाएगा, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कहीं से कृपा की बरसात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर इतनी कृपा की बरसात हो चुकी है कृपा की बरसात, कि इतनी कृपा की बरसात होने के बाद आपने उन उपकारों के लिए आज तक थैंक्स नहीं बोला, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की। तो उसके बाद जो कृपा थी वो रुक जाएगी, और उसके बाद आप एक जगह नहीं, 1000 देवी देवताओं के पास जाओ, 5000 देवी देवताओं के पास जाओ, संसार में कहीं भी चले जाओ, किसी भी दरबार में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये मैसेज सिविल स्कोर का जो आपका खराब है ना, पूरी दुनिया में चला जाएगा। कहीं से भी कोई कृपा मिलनी बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपको घर आके लोन दे, कृपा की बरसात आपके जीवन में होते रहे, तो अपना सिविल स्कोर, अध्यात्म का सिविल स्कोर जो है उसको करेक्ट कीजिए। और उसको करेक्ट कैसे करना है? सिंपली जो उपकार हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहो, उनको वंदन करते रहो, नमन करते रहो। अगर आप ये करते जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप किसी बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट टाइम पर कर रहे हैं तो वो बैंक हाथ जोड़ करके घर आकर के आपको फिर से लोन देगी। पहले 5 करोड़ का लोन दिया, अब 10 करोड़ का देगी, 10 करोड़ का दिया, फिर 20 करोड़ का देगी। एग्जैक्टली कृपा की बरसात है, ईश्वर की, कायनात की, सृष्टि की जो कृपा है। अगर आप पाना चाहते हो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा, तो अपने इस सिबिल स्कोर को खराब मत होने दो। बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द एंटायर यूनिवर्स एंड स्पेशली पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति, जिनका हमारी आत्मा पर अनंत उपकार है। आपके और मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में नवकार मंत्र की आराधना, साधना, उसका जब क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों एकदम इसेंशियल है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो संसार की सबसे दुर्लभ और बेशकीमती चीज को हम लोग मिस कर रहे हैं, उसके प्रभाव को मिस कर रहे हैं। देखिए, जरूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम सब जैन दर्शन में श्रद्धा रखते हैं और गुरु भगवंतों से जो हमने सीखा है कि हमारी अपनी आत्मा पर इन पंच परमेष्टि भगवंतों का, नमस्कार महामंत्रों का, मतलब इसमें जो 5 पद विराजमान है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, इन सब का हमारी आत्मा पर अनंत अनंत भवों में अनंत अनंत उपकार है, डेफिनेटली है। और आज उसी की कृपा से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, हमारी आत्मा विकास करते करते भाई यहां तक पहुंची है, तो उनका उपकार है हमारे जीवन में। और देखिए, उपकारी के उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सब का पहला उद्देश्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए, और है भी जिम्मेदारी।
अगर वो नहीं निभा रहे तो शायद संसार में सब कुछ निभा के नहीं निभा रहे। जिन्होंने इतना उपकार किया उनके उपकारों का स्मरण नहीं है, अगर उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता के भाव नहीं है, अरे ऐसी आत्माओं के लिए अगर वंदन के भाव नहीं है, पूजनीय भाव नहीं अगर हमारे अंदर में, तो सच में हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल व्यर्थ है। तो उपकारी के उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनको वंदन करना पहला बड़ा कर्तव्य है, जिसको निभाए बिना संसार के सारे कर्तव्य अधूरे हैं। तो इसीलिए नमस्कार महामंत्र में इन पांचों पवित्र आत्माओं को, पांचों पदों को हम लगातार वंदन करते हैं, जिससे उनके उपकारों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। अरिहंत परमात्मा को नमन करते हैं उनके उपकारों के लिए, सिद्ध परमात्मा को, आचार्य भगवंतों को, उपाध्याय भगवंतों को। हम सभी संसार में अलग अलग रिश्ते बनाते हैं, लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाते हैं। अभी बताइए, आमतौर पे जो होता है व्यवहारिक तौर पे, लोग किनसे संबंध बनाते हैं, किनसे कनेक्शन बनाते हैं, किनसे रिलेशन बनाते हैं? जो बड़े व्यक्ति हों, जो प्रभावशाली व्यक्ति हों। भाई हर कोई चाहेगा ना, अगर मान लीजिए कोई विधायक है हमारे एरिया का, उनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, आदमी एफर्ट करता है, कोशिश करता है कि उनसे संबंध ज्यादा मधुर हो, उनसे मेरे रिश्ते बने रहें, बहुत लंबे चलने वाले संबंध बने। कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और अगर बात प्राइम मिनिस्टर की हो जाए तो हम चाहते हैं कि भाई उनसे तो हमारे रिश्ते काश कैसे भी जुड़ जाए, कैसे भी जुड़ जाए, जुड़ गए तो मजबूत हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो देखिए, दुनिया में मानवीय स्वभाव है कि हर कोई व्यक्ति बड़े लोगों से संबंध बनाना चाहता है, प्रभावशाली लोगों से, पावरफुल लोगों से संबंध बनाना चाहता है। पर आसान है क्या? आप चीफ मिनिस्टर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, क्या वो अवेलेबल है? आपको टाइम दे पाएगा? टाइम नहीं दे पाएगा आपको, आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। जब तक आपका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन उसके साथ में नहीं है, जब तक कोई रिलेटिव नहीं हो आप उसके, या जब तक आप उसके काम के आदमी नहीं हो, फायदे के व्यक्ति नहीं हो। आप चाहते हो बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या एमपी जो है, सांसद, उनके साथ आपके रिलेशन हो जाए, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपके कनेक्शन हो जाए। क्या वो अवेलेबल है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। कोई इजीली अवेलेबल नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको मौका मिलेगा मिलने का। शायद कनेक्शन, संबंध, मजबूत रिश्ते तो छोड़िए, भूल जाइए आप। अब आप सोचिए, जो इस संसार की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं, जो सबसे बेस्ट आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों के नाथ हैं, संसार के सारे देवी देवता जिनका स्मरण करने से, जिनके चरणों में वंदन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। बताइए, ऐसे अरिहंत परमात्मा, ऐसे सिद्ध परमात्मा, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंत जिनके सामने देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं, इनसे ज्यादा पावरफुल आत्माएं तो संसार में नहीं है, इनसे ज्यादा पावरफुल लोग तो नहीं है। अब सोचिए, आपको मौका मिला है उनके साथ कनेक्शन बनाने का, संबंध बनाने का, और वो अवेलेबल भी हैं। उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मिलेंगे नहीं। आपको तो केवल आंख बंद करना है। क्या करना है? आंख बंद करना है, केवल मन से, श्रद्धा से स्मरण करना चालू करना है, और वो आपके अंदर ही अवेलेबल हैं। जिनकी भक्ति करना आपके लिए अवेलेबल है, जिनसे कनेक्शन बनाना आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके लिए उपलब्ध हैं, संबंध बनाने की शुरुआत आपको करनी है, आपको करनी है, वो तो अवेलेबल हैं। संसार के बड़े लोगों के पास जाओगे संबंध बनाने ना, तो आप तो तैयार हो घंटों खड़े होने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। इधर अपॉर्चुनिटी है, इधर बड़ी बड़ी पावरफुल जो आत्माएं संसार की, वो अवेलेबल है। आपको पहल करनी, शुरुआत आपको पहल करनी है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो हमने क्या किया? ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूं, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनकी अवेलेबिलिटी। आज से हम सबको कोशिश करना है कि भाई अपने संबंध ऐसे तीनों लोकों के नाथ से, ऐसे महामंत्र नौकार से, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंतों से अपने संबंध इतने मजबूत बनाना है ना कि ये संबंध हर भाव तक चले। केवल इस जन्म का साथ नहीं, हर जन्म का साथ। अपन स्तबंध भी तो गाते हैं ना भक्ति में कि हर जन्म में प्रभु तेरा साथ चाहिए। ऐसा ऐसा कनेक्शन अपने को जोड़ना है। और हम तो ये भी तो गाना गाते हैं ना भक्ति में कि नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। तो हमको अपना नाता किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ जोड़ना है, नवकार महामंत्र के साथ जोड़ना है, उनकी भक्ति में जोड़ना है नाता।
तो ऐसा कनेक्शन बनाइए जो आपके लिए अवेलेबल हो, जो जीवन में आपके काम आए, आपकी विपत्ति में, आपके संकट में, आपके बुरे समय में। यह कनेक्शन जरूर काम आएगा। मैं कहता हूं यह संबंध, यह नाता जरूर काम आएगा। दुनिया के किसी दूसरे रिश्ते नाते की कोई गारंटी नहीं है कि वो काम आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने संबंध ऐसे महामंत्र नौकार के साथ बनाया है, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उसका जाप किया है, तो आपके बुरे समय में, आपके प्रतिकूल सिचुएशंस में ये मंत्र और इसकी शक्तियां और इसका प्रभाव जरूर आपके जीवन में काम आएगा। तो नाता बनाना है तो उनसे बनाओ। और परमात्मा महावीर ने भी भगवान गुरु गौतम स्वामी को बार बार क्या कहा? संयम गोयम मा पमावै। एक क्षण भी प्रमाद मत करो। भाई साहब, एक सेकंड भी वेस्ट करने के लायक नहीं है दुनिया के ऐसे लोगों के पीछे जो काम नहीं आने वाले हैं। ज्यादा अच्छा है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको दें जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। तो इसीलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर आपकी दिल को मेरी बात छू रही है तो आज से ही नवकार महामंत्र का जाप, स्मरण, चिंतन, ध्यान अपने जीवन में शुरू कर दीजिए और एक ऐसा पावरफुल नाता बनाइए, संबंध बनाइए इन पंच परमेष्ठी भगवंतों के साथ में, देव गुरु धर्म के साथ, जो इस जन्म के अंत तक अलग अलग भावों में भी खत्म ना हो। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, अनंत सुख के भोक्ता ना बन जाओ जब तक आप, तब तक ये कनेक्शन ना छूटे। ऐसा मजबूत रिश्ता बनाइए और आज से शुरुआत कीजिए। क्यों जरूरी है नवकार मंत्र का जाप? क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, जिसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल सच में अधूरा है? क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि गुणों को प्राप्त करना है। गुण पूजक है। नवकार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए इसको संसार का सबसे महान मंत्र, बड़ा मंत्र और महामंत्र कहा गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जब व्यक्तिवाद लग जाता है ना किसी चीज के पीछे, तो उसका कद छोटा हो जाता है, उसकी महिमा छोटी हो जाती है। इधर व्यक्ति का नाम नहीं है, इस मंत्र में गुणों की पूजा है। जिस महान आत्मा के पास, जिस महापुरुष के पास ऐसे गुण होंगे, उन गुणों को वंदन किया गया है। वैसा गुणों को वंदन किया गया है, तो गुण पूजक है ये मंत्र। और गुणों की पूजा करेंगे तो आपको भी गुण प्राप्त होगा, आपके अंदर भी वैसी क्वालिटी आएगी आत्मा के अंदर। और अगर आपके अंदर भी वैसी क्वालिटी आ गई तो आप भी इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में वंदनीय बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे। तो जिनके जैसा बनना है, उनकी आराधना करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी उनकी ही तरह बन जाएंगे। इसीलिए इस गुण पूजक नवकार महामंत्र की शरण जीवन में जितनी जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए, समझ लीजिए उतना आपके जीवन में दुखों का अंत जल्दी निकट आ गया है और आपके जीवन में दोषों का अंत निकट आ गया है, गुणों की प्राप्ति आ गई है। और संसार में गुणों के पीछे, क्वालिटी के पीछे सब कुछ है। अगर गुणवान बन गए तो अपने आप धनवान, रूपवान, बलवान, दयावान सब बन जाएंगे। पर बनना क्या है? गुणवान। और गुणों की प्राप्ति करने के लिए जप करना है नवकार महामंत्र का। नमोकार महामंत्र में, नमस्कार महामंत्र में एक पद आता है, सव्व पाव प्रणाशनो, मतलब सारे पापों का नाश करने का सामर्थ्य जिस मंत्र के अंदर में है। अब सोचिए जीवन में से क्या निकालना है? पाप ही तो निकालना है, पर आसान थोड़ी है। ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए आसान नहीं, किसी के लिए मुश्किल नहीं। जीवन में हम सबके कितने सारे डे टू डे की लाइफ में पाप हैं, पर हम नहीं निकाल पाते। इतना मन मजबूत नहीं है, इतने विचारों में श्रेष्ठता और भव्यता आई नहीं है अभी कि सारे पापों का हम लोग त्याग कर सकें। पर सोचिए, इस मंत्र का जाप हम जब प्रारंभ करते हैं जीवन में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जो इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है, जो इस मंत्र में लिखा गया है, सव्व पाव प्रणाशनो, सारे पापों के जो भाव हैं, सारे जो पाप हैं, उसका नाश करने का प्रभाव और सामर्थ्य इस नवकार महामंत्र के अंदर में। मतलब जो हम चाह के नहीं कर सकते, जो हम चाह के छोड़ नहीं पाते, हम कोशिश करते हैं कि ये वाला पाप छोड़ दें, ये वाला पाप छोड़ दें, पर नहीं छोड़ पाते। मोह इतना ज्यादा है, अट्रैक्शन इतना ज्यादा है पाप वाली क्रियाओं से कि हम छोड़ नहीं पाते। तो कोई बात नहीं है, आज इसे, इस मंत्र को अपना लो, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो और देखिए बहुत जल्दी जीवन में धीरे 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 करके एक एक विकार, एक एक जो पाप है, वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली सहज रूप से गायब हो जाएंगे। कितना आसान तरीका है बताइए पापों को छोड़ने का। एक महामंत्र को पकड़ लीजिए, इस नवकार महामंत्र को पकड़ लीजिए और सारे पापों और दोषों का नाश कर लीजिए। ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है,
इसके सिर्फ एक अक्षर के जाप करने से ना 7 सागरोपम तक की नरक आयु के पाप का नाश होता है। अब सागरोपम मतलब समझ लीजिए आप असंख्यात वर्ष जो नरक आयु होती है उसका नाश केवल एक अक्षर से। एक अगर आपने पूरा पद पढ़ लिया नमो अरिहंताणम तो 50 सागरोपम तक की नरक आयु के जैसा पाप कर्म का नाश। और अगर संपूर्ण महामंत्र नवकार पढ़ लिया तो 500 सागरोपम तक की नरक आयु के पाप का नाश इसमें होता है। अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य है। सामर्थ्य का फायदा उठाना है हमको, श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से, अहोभाव के साथ में, एकदम पूरी गहरे विश्वास के साथ में इसका जाप करना है। उसके बाद आप जीवन में इसका प्रभाव देखिए अपने। नवकार महामंत्र का जाप क्यों परम आवश्यक है? एकदम आवश्यक है। उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, इतना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? देखिए, हमको अगर अपनी धर्म के हिसाब से आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का विकास करना है, तो दो ही तो काम करने। कौन से दो काम करने? हमारे अंदर दोष है, विकार है, कषाय है, उसकी समाप्ति करना है। और हमको अपनी आत्मा में क्या लाना है? सद्गुण लाने हैं, गुणों का विकास करना है। तो दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र जो है वो नवकार महामंत्र है। इससे दोषों की समाप्ति होती है और गुणों की प्राप्ति होती है। दोषों का नाश होता है तो गुणों का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप इस मंत्र के अंदर 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। उनका जाप कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 आत्माएं हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, ये पांचों गुणी जनों की आत्मा, अनंत गुण वाले अरिहंत और सिद्ध परमात्मा और अनेक अनेक गुणों से संपन्न आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, अगर इनका आप जाप कर रहे हैं, इनका स्मरण कर रहे हैं, तो वैसे ही गुणों का विकास हमारी आत्मा में होना है। जो संपूर्ण जगत में वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे गुणों के धारक हैं, उनका जाप करना, कैसा प्रभाव उनका जाप करने से हमारे जीवन में आ सकता है। तो अगर हमको गुण चाहिए तो गुणी जनों की पूजा करनी होगी, गुणी जनों का वंदन करना होगा। और इन्हीं गुणी जनों का तो वंदन किया गया है, जिसकी वजह से ही तो हमारे आत्मा में गुणों का विकास होगा। तो किसी ने सही कहा है, ये 2 लाइनें जो मैं अक्सर कहता हूं सबसे, कि गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, एक दिन ऐसा आएगा हम भी बन जाएंगे गुणवान। तो ऐसे गुणी जनों वाली आत्मा को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हमारी आत्मा में भी गुणों का विकास होगा। इसलिए जीवन में गुणों के विकास के लिए और दोषों के नाश के लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से, इसी पल से, इसी समय से हम सबको, आपको, मेरे को, हम सबको ज्यादा से ज्यादा मन में डिसाइड कर लेना है कि नवकार मंत्र का जाप करना है अपने जीवन में, जीवन के कल्याण के लिए और आत्मा के विकास के लिए। ऐसा ओजस्वी प्रभाव है, अलौकिक ऊर्जा है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य है। लेकिन कब हमको जीवन में कब प्राप्त होगा? जब हम इसका रेगुलर जाप करना स्टार्ट करेंगे। मंत्र का प्रभाव तो है, पर हमारे जीवन में अभी तक आया नहीं, क्योंकि हमने उपयोग में लाया नहीं। हम संपूर्ण श्रद्धा से नतमस्तक हुए नहीं। एक बार बस इसके अद्भुत अलौकिक ऊर्जा को महसूस करने की आवश्यकता है। इसका सामर्थ्य अद्भुत अद्भुत है। देखिए, जिस नवकार महामंत्र के बारे में कहा गया है, जिस नवकार महामंत्र के बारे में कि संसार में सबसे मुश्किल क्या है, सबसे दुर्लभ क्या है, सबसे मुश्किल, आसान नहीं बिल्कुल, वो है मोक्ष प्राप्त करना। एक आत्मा को न जाने कितने अनंत अनंत भवों तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितने भवों का पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, छोटा मोटा लक्ष्य तो है नहीं। जब इस नवकार महामंत्र का प्रभाव सोचिए ऐसा है कि ये आपको इतना दुर्लभ और इतना मुश्किल मोक्ष भी दिला सकने में
सक्षम है, सामर्थ्यवान है, तो आपके संसार की ये छोटी मोटी परेशानियां, ये छोटे मोटे संकट, ये छोटी मोटी विपत्तियां, ये छोटे मोटे दुख और ये छोटे मोटे प्रॉब्लम, ये तो यूं दूर हो जाए, यूं दूर हो जाए। बस देर है शरण में आने की, हमको शरण में आने की देर है, हमको श्रद्धा बहुमान लाने की देर है और हमको समय दे करके डेली जाप करने की देर है। बस इतनी सी देर है। जो नवकार महामंत्र मोक्ष दिलाने में सामर्थ्यवान है, वो इन छोटी मोटी बातों का तो क्या कहें। क्यों नवकार महामंत्र का जाप करना जरूरी है? मैं कितने सारे कारण जो हमने गुरु भगवंतों से सीखे हैं, जाने, आपको बता सकता हूं, कह सकता हूं कि क्यों हर हाल में नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना, जाप करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। आपको एक और कारण बताता हूं। जीवन में 24 घंटे हम सबको जीने के लिए मिले, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटों में बहुत कोशिशें करते हैं, पर सच में ऐसा मेरा गहरा विश्वास है कि अगर हम जीवन में एक घंटा अगर नवकार मंत्र की आराधना में दे दें, इस मंत्र का ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभाव है कि एक घंटा अगर आपने दिया ना जाप में तन्मय होकर के, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे दिल से, हृदय से अगर आपने जीवन में एक घंटा दे दिया, तो आपके बाकी के जो 23 घंटे हैं ना, उसमें आप चमत्कार करने जैसी स्थिति में पहुंच जाओगे। आपका जीवन सच में, योर लाइफ विल बिकम मोर हैप्पियर, मोर पावरफुल, more effective, more meaningful, more peaceful, more healthy, more joyful, more wealthy and more successful you will become in the rest 23 hours of life. To make those 23 hours more effective, you need to give this 1 hour just. ये 1 घंटा देने से आपके जीवन के जो बाकी 23 घंटे ना, ज्यादा आनंद से, हर्ष से, ज्यादा खुशियों से, सफलता से, एनर्जी से भरपूर बन जाएंगे। तो क्यों ना दिया जाए, मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं क्यों ना दिया जाए? क्यों ये 1 घंटा ना दिया जाए अपने जीवन से, कैसे भी करके निकाल के? मैं कहता हूं सोना छोड़ दो, कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो सोना। जो गॉसिप में टाइम लगाते हैं उसको 1 घंटा कम कर दो, मोबाइल टीवी में जो टाइम लगाते हैं उसको 1 घंटा कम कर दो, दोस्तों के साथ घूमना एक कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो, पार्टी सेलिब्रेशन से 1 घंटा कम कर दो, कुछ भी अपने जीवन से 1 घंटा हटाओ, पर ये 1 घंटा इधर नवकार महामंत्र की आराधना में दो, टू मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। कैसे भी आप देखेंगे कुछ टाइम के अंदर ना, मैं कहता हूं 1-2 महीने, 4 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ही आपको सच में अपने अंदर ही इतना बड़ा चेंज, प्रभाव दिखने लग जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग हो जाएगा। और ये बात मैं अपने सच में पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकता हूं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जीवन में 1 घंटा निकालिए, कैसे भी करके निकालो, आप 1 घंटा निकालो। मैं दावा करता हूं, मेरा गहरा विश्वास है कि जीवन के बचे 23 घंटे आपके ज्यादा प्रभावशाली और इफेक्टिव हो जाएंगे आपके। और इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि किसका है ये तुमको इंतजार, बोलो ना किसका इंतजार है, क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो? जैसा भी जीवन है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसा भी सिचुएशन है, आज से उसको बेहतर अगर बनाना चाहते हो, आज से जीवन में सच में अलौकिक, अद्भुत, चमत्कारिक कुछ महसूस करना चाहते हो, तो आज से शुरू कर दो, आज से प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा निकाल करके जाप प्रारंभ करना है नवकार महामंत्र का। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, संकल्प लो, केवल सोचते मत रहो। आज आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है, ये विचार आ रहा है ना, तो आज से शुरू कर दो। आज से कोई भी टाइम डिसाइड करो, 1 घंटा करो, और दिन में 24 घंटे में तय कर लो कि मेरे को 1 घंटे का जाप किसी भी कीमत में करना है। और आप देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे।